लगभग रात के 12 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सारे क्लिक ऑफिस के अपने घर चले गए थे। मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकल ही रहा तो मुझे गार्ड अंकल ने रोक लिया। अरे नवीन बेटा, इतनी रात तक आप यहीं पर थे? आज घर नहीं गए? अब तो कोई बस भी नहीं मिलेगी आपको। बेटा बारिश भी बहुत तेज हो रही है अब। हाँ अंकल, वो आज बड़े सर ने ज़्यादा काम दे दिया था और कल एक प्रोजेक्ट पूरा करके सबमिट करना है, इसलिए लेट हो गया। बेटा शायद आपको पता न हो, आज अमावस्या की रात है। आज रात आप यहीं पर रुक जाओ तो अच्छा हो। आप चाहो तो सुबह चले जाए ना। अरे अंकल, क्या बात कर रहे हो? अमावस्या की रात? अंकल कोई भूत की मूवी देख ली क्या? बेटा बात मानो मेरी, आज रात अकेले मत जाओ। रास्ते में कुछ भी हो सकता है। गार्ड अंकल, बच्चे घर पर अकेले हो गए तो जाना तो पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाने दो, फिर साथ में चले गए। गार्ड अंकल, इसके लिए धन्यवाद, पर मैं लेट हो जाऊंगा और फिर कल ऑफिस में भी तो आना है। देखता हूँ कोई बस मिले तो ठीक है, वरना किसी कैब से निकल जाऊंगा। चलो तो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। बेटा रुको, जब तुम जिद ही कर रहे हो तो ये लो मेरा तबीज ले जाओ, जो मैंने एक बाबा से बनवाया था। मुझे पता है बेटा, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। अरे क्या अंकल, आप भी चलो ठीक है। मैंने वो ताबीज अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से निकल गया। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण आसपास कोई भी बस नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं वहीं बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद जब कोई बस नहीं आई तो मुझे थोड़ी घबराहट और डर भी लग रहा था और गार्ड अंकल की बात बार बार दिमाग में आ रही। कहीं गार्ड अंकल सच तो नहीं बोल रहे थे। दूर दूर तक सड़क पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और बारिश और भी तेज होती जा रही थी। एक बार तो मैंने सोचा कि वापस चलूं, अंकल के साथ घर चलूंगा। फिर मैंने सामने की तरफ देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी शक्ल तो साफ दिखाई नहीं दे रही। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ ही आ रहा हो। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, सारी सड़क सुनसान थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था दूर दूर तक। बिजली के कड़कने की आवाज़ भी बहुत जोर से आ रही थी। मैंने दोबारा से सामने की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था जहाँ पर पहले आदमी खड़ा हुआ था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि पहले वहाँ एक व्यक्ति था और अब कोई नहीं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। मैंने गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन गाड़ी वाले ने रोका नहीं। मैंने पलट कर फिर से देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने से गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आती है। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले एक बार फिर से देखा, कहीं वह आदमी वहीं तो नहीं है, लेकिन नहीं था। इसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। डिफेंस कॉलोनी भैया। भैया सामने से आपने किसी को देखा क्या? वो पीछे ही खड़ा था, लेकिन खंबे के पास। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछा, भैया देखा क्या? पीछे कोई खड़ा था, आपने देखा क्या? उसने दोबारा से भी कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप गाड़ी ही चलाता रहा। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, नहीं देखा मैंने कोई भी वहाँ पर। उस ड्राइवर की आवाज़ मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो ड्राइवर कुछ देर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और मैं उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो ड्राइवर बोला, आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात को अक्सर ऐसे साई भटकते फिरते रहते हैं। क्या मतलब भैया? ये कैसी बात कर रहे हो आप? कहते हैं ऐसे साई हर अमावस्या की रात को अपना शिकार ढूंढते हैं। भैया मुझे मत बताओ अपनी ये बकवास बातें, जिनका कोई लॉजिक ही ना हो। और जिसको ये साई देख जाते हैं, वे साई उनको ही अपना शिकार बना लेते हैं। और आज ये साई आपको दिखाई दिया है तो आपकी मौत तो तय है।
भैया आप पागल वागल हो क्या? आपको मैं मना किए जा रहा हूँ फिर भी आप अपनी बकवास किए जा रहे हो। भैया आप गाड़ी यहीं पर रोक दो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारी गाड़ी में। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो और ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने लगा। भैया आपको समझ नहीं आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जस्ट स्टॉप दी कार। आपको सुनाई नहीं देता? मैंने दोबारा उसे बोला, भैया गाड़ी रोक दो। आपको सुनाई नहीं देता क्या? आप बहरे हो क्या? सामने देखो विंडो से एक बार सड़क। मैंने विंडो से सड़क पर देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो ड्राइवर के जैसा ही लग रहा था। फिर मैंने ड्राइवर को देखा तो वहाँ ड्राइवर नहीं था, गाड़ी अपने आप चल रही थी। मेरे होश खराब हो गए ये देखकर कि ड्राइवर वहाँ सड़क पर कैसे चला गया। फिर मुझे उस गार्ड अंकल के दिए हुए ताबीज की याद आई। मैंने उस जो मेरी जेब में था मैंने उसको हाथ में कस के पकड़ लिया। मैंने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर पकड़ लिया कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी गाड़ी में जोर से ब्रेक लगा और मेरा सिर आगे की ओर जा कर के लगा। उसी टाइम ड्राइवर की भी आवाज आती, भैया डिफेंस कॉलोनी आ गया है, घर पर जाकर सोना। इतना सुनते ही मैं हैरान सा होकर सीधा बैठ गया। साहब क्या हुआ? आप इतने डरे हुए से क्यों हो? आप ठीक तो हो ना? आप काफी देर से मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। अरे तुम कहाँ से आए? अभी गाड़ी तो अभी अपने आप चल रही थी और वे ड्राइवर कहाँ गए जो पहले थे? साहब क्या बात कर रहे हो? भला गाड़ी भी अपने आप चलती है और गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ। साहब आपको नींद आ रही है, आपने सपना देखा होगा। मैं ड्राइवर की बात सुनकर हैरान तो था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं ड्राइवर को पैसे देकर घर को चला गया बिना बहस किए। फिर अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि ऑफिस से फोन आया। हेलो नवीन, कहाँ पर है तू अभी? अभी तो घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे वो हमारे ऑफिस का गार्ड अंकल था ना, उसकी रात में ड्यूटी से घर जाते समय किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारकर हत्या कर दी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया ये सोचकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस ताबीज को चूमा और हमेशा के लिए अपने गले में। गार्ड अंकल के पास ये होता, शायद वे बच जाते।